प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सब सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज हम सब मिलकर चलो आज ताड़वन में जाते हैं और वहाँ पर अपने प्रीतम के साथ नैनों से नैन मिलाकर उनके साथ रामते करते हैं। वहाँ पर अपना झीलना करते हैं, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। चलो इकट्ठे चलते हैं। आओ सुंदर साथ जी, कहते हैं कि नैनो नैन मिलाए के, नैनो नैन मिलाए के, अमीरस सींचत अपने अंग रूहें जाने के, अपने अंग रूहें जाने के, नेह नैने उपजावत, नेह नैने उपजावत, राज श्यामा जी साथ जो, राज श्यामा जी साथ जो, खेलत है इन बन, खेलत है इन बन, ए जो ठौर कहे सब तुमको, ए जो ठौर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक खिन, तुम जिन भूलो एक खिन। कहते हैं कि श्री राज श्यामा जी और सखियाँ इन वनों में खेलते हैं, और इसलिए हे मोमिनो, तुम इन खेलने के ठिकानों को एक क्षण के लिए भी मत भूलना। हमारे प्रीतम देखो में बार बार याद दिला रहे हैं। कहते हैं कि इन वनों में अनेक प्रकार से लीला विहार करने के पश्चात हम सखियाँ बालाजी के साथ झीलने के सुख भी लेती हैं। झीलने के पश्चात नूरी बस्तर भूषणों से श्रृंगार कर नूरी सुखपालों में बैठकर हम रंग महल की ओर भी प्रस्थान करती हैं। और अब हमें कहाँ चलना है? ताड़वन में। चलो सुंदर साथ जी, आज इकट्ठे हम ताड़वन चलते हैं। और ताड़वन का पहले तो शोभा को भी देखते हैं, फिर उसमें अपने प्रीतम के साथ रामते भी करेंगे। ये सुख हम सब सुंदर साथ को इकट्ठा ही मिले, क्योंकि हम वहाँ के एक दिली हैं। हम पर आत्म हैं, हम पर आत्म हैं और परम धाम में रहने वाली आत्माएं हैं हम। और हमारे प्रीतम हर पल हमारे साथ रहते हैं। और जहाँ अपनी हमारी सुरता को इस संसार में लाए हैं, यहाँ का खेल दिखाने के लिए, और हम यहाँ आकर भूल गई। वहाँ हमने प्रण करा था कि हम नहीं भूलेंगे। वो कहते थे कि तुम हमें भूल जाओगे। हमने कहा नहीं, हम वहाँ कैसे भूल सकते हैं? आपके सामने तो बैठे हैं मूल मिलावे में, आपको कैसे भूलेंगे? पर भूल गई ना, अब कुछ नहीं याद आ रहा। राज्य हमें बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार, फिर भी हम भूल ही जा रहे हैं। आज कहते हैं ना कि ताड़वन कहाँ है पहले तो, और कब जाते हैं, फिर वहाँ क्या क्या करते हैं। आप सुंदर साथ जी सब मिल के हम ताड़वन चलते हैं, अपनी सुरता को ताड़वन की तरफ ले चलते हैं। इस ब्रह्मांड से, अक्षर के ब्रह्मांड से को पार करके, फिर निराकार का ब्रह्मांड पार करके, फिर बेहद मंडल में जाके, जहाँ हर चीज़ नहीं बनती है, पर वहाँ पर हर चीज़ अखंड हो जाती है। अब की बार पूरे इस ब्रह्मांड को, 14 लोकों को, इस बार हमारे प्रीतम उनकी ब्रह्म सृष्टि धरती पर आई हुई है, खुद आए हुए हैं। तो वो क्या करेंगे? सबको अखंड मुक्ति देंगे। ये समय बार बार नहीं आना। इस वाणी को जो सुनेगा भी, जो पढ़ेगा भी, जो देखेगा भी, और उन सब को मुक्ति, अखंड मुक्ति मिलेगी। और अब की बार जो अखंड मुक्ति दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि उनकी ब्रह्म सृष्टि इस धरती पर, उनकी सुरताएं उतरी हुई हैं और जीवों पर आके बैठी हैं। पहली बार तो कृष्ण जी के टाइम 11 वर्ष 52 दिन तक वो जिन जीवों पर बैठी थी, उन सबको तो उन्होंने खंड कर दिया था बेहद मंडल में। और अब की बार कह रहे कि अब की बार दूर दूर आत्मा को भेजा हुआ है, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ, देश विदेश हर जगह। और अब की बार कह रहे मैं मेरी ब्रह्म सृष्टि इस धरती पर आई है
मेरी आत्माएं उतरी हैं तो मैं सबको अखंड मुक्ति दूंगा। ये बहुत सुनहरा मौका है, इस सुनहरे मौके को हम गंवाएं ना। आओ सुंदर साथ जी, रंग महल की उत्तर दिशा के संपूर्ण 50 हास में से 40 हास में लाल चबूतरा आया है और शेष हास के सामने ताड़वन आया है। 40 हास के आगे तो क्या आया है, 1200 मंदिर के आगे लाल चबूतरा, और शेष जो 10 हास के सामने आया है ताड़वन। ताड़वन के अंदर बहुत सुंदर चौक बगीचे बने हुए हैं। वहाँ पर क्या है, बहुत सुंदर सुंदर चौक बने हुए हैं, बगीचे बने हुए हैं, मतलब चौरस जैसे होते हैं ना, चौक बने हुए हैं और साथ में बगीचों की। और ताड़वन में 10 बगीचों की कितनी आई हैं, 17 हारें। 10 बगीचों की 17 हारें अति प्यारी आई हैं। और कुल कितने बगीचे हो गए, 170। वहाँ पर 170 बगीचे हैं, किसके, ताड़वन के। परंतु एक बगीचे की जगह पर रंग महल से लगती हुई खड़ोकली भी आई है। एक बगीचे के अंदर जगह पर क्या आई है, खड़ोकली, रंग महल की से लगती हुई बिल्कुल उसकी दीवार के साथ, और खड़ोकली आई है। खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया है, तो 170 में से एक बगीचा कम हो गया। खड़ोकली के आने से एक बगीचा कम हो गया, क्योंकि 170 बगीचे आए ना, 10 बगीचों की 17 हारें आई हैं, तो एक बगीचे की जगह पे क्या है, खड़ोकली आई है। सुंदर साथ जी, ताड़वन की पूर्व दिशा में जो नींबू का वन आया है ना, वहाँ पर आइए ताड़वन के एक बगीचे की शोभा को हम देखते हैं। ताड़वन के प्रत्येक बगीचे की 4 दिशाओं में नहरें व चारों कोनों में 4 चहबच्चे मन को मोह रहे हैं। कह रहे ताड़वन का प्रत्येक बगीचा जो आया है ना, एक एक बगीचा, उसकी चारों दिशाओं में नहरें भी आई हैं और चारों कोनों में 4 चहबच्चे भी मन को मोह रहे हैं। और बगीचे की किनार पर ताड़ के वृक्ष आए हैं, और बगीचे की किनार पर क्या आए हैं, ताड़ के वृक्ष आए हैं। ताड़ के ये वृक्ष नूरमयी रत्नों के समान चारों तरफ झलकार कर रहे हैं। उनकी झलकार कितनी सुंदर है, उनमें से अत्यंत किरणें निकल रही हैं और वो रत्नों के समान लगती हैं। और इन वृक्षों के थड़ों में से ऊपर को सीढ़ियाँ गई हैं। धड़ जो होता है ना, उनका तना जो होता है, उसके अंदर से सीढ़ियाँ ऊपर को गई हैं इन वृक्षों में से। ताड़वन के इन वृक्षों की एक ही भूम आई है, इसकी भी क्या है, एक ही भूम आई है, जो रंग महल की 10 भूम के बराबर है, जो रंग महल की 10 भूम के बराबर है। जैसे बड़ोबन के चबूतरे के सामने जो बड़ोबन के पेड़ थे, वो उसकी भी पहले 17 पेड़ों की 17 हारें जो आई थी, तो उसमें भी उनकी एक ही मंजिल जा रही थी, 10 भों के बराबर एक मंजिल। और यहाँ पर भी उन्होंने क्या कहा है कि ताड़वन के इन वृक्षों की एक ही भूम आई है, जो रंगमहल की 10 भूम के बराबर है। और प्रत्येक बगीचे के मध्य में अनेक प्रकार के रसीले फलों एवं मेवों के वृक्ष भी आए हैं। प्रत्येक बगीचे के मध्य में, प्रत्येक बगीचा जो है उसके मध्य में अनेक प्रकार के रसीले फलों एवं वृक्षों के वृक्ष भी हैं, बीच में और वृक्ष भी हैं। और हरख बाई का जूथ जब बंदरों के साथ प्रातःकाल शाक तरकारी लेने अन बन जाता है, जब बंदरों के साथ हम सब सखियाँ, हरख बाई का जो जूथ होता है, वहाँ पर 40 जूथ है और हर 40 जूथ में 300 सखियाँ हैं। और ऐसे ही एक हरख बाई का जूथ है जो क्या करता है, सब्जियां तरकारी वगैरह बनों में से लेने जाते हैं हम लोग, और सब बानर साथ में बानर जाते हैं, टोकरियां पकड़ पकड़ के जाते हैं और तरकारी लेने अनबन में जाते हैं। जो लौटते समय यही ताड़वन से बालाजी के लिए मीठे मीठे मेवे ले जाते हैं। वहाँ से यहाँ से भी मीठे मीठे मेवे भी लेके जाते हैं। इन वनों में ताड़ के वृक्षों के अतिरिक्त, इन ताड़वन के वृक्षों के अतिरिक्त और किस किस के हैं, खजूर, नारियल के वृक्ष भी आए हैं। वहाँ पर खजूर के भी हैं, नारियल के भी हैं, और बट पीपल, खस तथा गूलर आदि के भी अनगिनत वृक्ष आए हैं। इन बगीचों में वृक्षों के मध्य विहार करने, सुंदर साथ जी
पर अत्यंत आनंद का अनुभव होता है। वहाँ जब विहार करते हैं हम लोग, घूमते हैं, अपने बानरों के साथ घूमते हैं, मतलब कि वो टोकरियों में हम चीज़ें डालते जाते हैं, साथ में बैठ बैठ के अपने बालाजी की बातें भी करते हैं, आनंद भी आता है वहाँ पर। और मस्ती तो है ही है, ये वहाँ पर हर पल का आनंद है वहाँ पर। और फिर कहते कि और जानवर भी वहाँ होते हैं, वो भी हमें रिझाते भी हैं, हम उनके साथ भी खेल खेलते हैं। ताड़वन के प्रत्येक 2 बगीचों के मध्य में जो नहर बह रही है, ताड़वन के प्रत्येक 2 बगीचे के मध्य में जो नहर बह रही है, उस पर झूला आया है। उस पर क्या आया है? झूला आया है नहर के ऊपर। और अधिकतर सभी वनों में झूले 1 भौम ऊंचे होते हैं, मतलब 1 भौम ऊंचे होते हैं झूले। परंतु ताड़वन में आए जो झूले हैं वो 10 भौम की ऊंचाई से आ रहे हैं, इसलिए इनका सुख अधिक है। 10 भौम की ऊंचाई से जो आ रहे हैं झूले, तो कितने ऊंचे ऊंचे जाएंगे, कितना मतलब उसका मतलब होगा, नीचे से लेके ऊपर 10 भौम तक झूला ऊपर तक जाएगा, उसका आनंद कितना होगा जब हम सब सखियाँ बैठ के वहाँ पर झूले झूलते हैं, आनंद लेते हैं और अपने पिया जी के साथ। तो कहते हैं कि 10 भौम की ऊंचाई में आता है तो झूला अत्यंत सुखकारी है। इतनी ऊंचाई से जब झूला नीचे आता है तो हम सखियों के पेट में गुदगुदी के मारे सूल पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर भी हम कभी झूले झूले तो अलग सा एक सूल सा पड़ता है, खालीपन सा आता है, ऐसे लगता है, ऐसे गुदगुदी के मारे सूल से पड़ते हैं। और हम सखियाँ बालाजी के मीठे नेत्रों से नेत्र मिलाकर, हम क्या करती हैं सखियाँ, बालाजी के साथ मीठे मीठे नेत्रों से नेत्र मिलाकर झूला झूलती हैं। जब झूला नीचे आता है तब हमारे चरण नहरों के जल को छूते हुए चले जाते हैं, और हम क्या करते हैं, उस जल को ऐसे पैरों से उछालते हैं ऊपर को, और ऊपर को उछालते हैं तो जल सब तरफ इधर उधर बिखरता है। जो दूसरा भी आया झूला है उसके ऊपर भी, झूले के ऊपर पानी के छींटे पड़ते हैं। और इन हिंडोलों में झूलते हुए चारों तरफ से सखियाँ आकर चाहे बच्चों के ऊपर ताली मारती हैं। इन हिंडोलों में झूलते हुए चारों तरफ से सखियाँ आती हैं, क्योंकि चौक बने होते हैं ना, और चारों तरफ नहर भी चलती है, तो वहाँ पर चारों तरफ ही झूले होते हैं। और उनमें क्या होता है, फिर सखियाँ आपस में ताली मारती हैं। इधर की सखी इधर से ताली मारेगी, फिर वो झूला पीछे जाएगा, दूसरी सखी इधर से ताली लगाएगी, आपस में आमने सामने, और ऐसे दिशाओं के साथ ताली लगाते हैं। फिर वो पीछे को झूला मुड़ जाता, फिर पीछे वाले के साथ ताली, फिर उधर, फिर झूला इधर को मुड़ जाएगा, फिर आगे वाले के साथ ताली। इस तरह से 4 ताली का आनंद हम लेते हैं वहाँ पर। ताड़वन के इन हंडोलों में कोई सखी क्या करती है, बालाजी के संग पोड़ कर झूलती है। कोई तो लेट के बालाजी के संग पोड़ कर झूलती है, तो कई सखी क्या करती है, बैठ कर भी झूलती है, कोई खड़ी होकर भी झूलती है, कहते सखी खड़े खड़े भी झूलती है। इस प्रकार सखियाँ ताड़वन के इन हिंडोलों में बालाजी के साथ झूलने का अपार सुख प्राप्त करती हैं। इस प्रकार क्या होता है, ताड़वन के इन हिंडोलों में बालाजी के साथ झूलने का अपार सुख प्राप्त करती हैं। सोए सोए हिंडोले झूलही, सोए सोए हिंडोले झूलही, कोई बैठे झूलत, कोई बैठे झूलत, कोई खड़ी झूलत, जूं सुख पावे इत द्रखत, जूं सुख पावे इत द्रखत। इन पेड़ों पर झूलते झूलते कोई खड़े होकर झूलती, कोई बैठ के झूलती, कोई पौड़त झूलती है। इस तरह से आनंद की लीला वहाँ पर होती है। और पशु पक्षी हमारे पर फूलों की बारिश भी करते हैं, और हम पशु पक्षी भी हमारे साथ आके बैठ जाते हैं, कई बार वो भी झूलते हैं, हम उनको भी प्यार करते हैं, वो हमसे प्यार करते हैं, और पिया के अलग अलग नामों से वो पुकारते हैं, कभी कुछ, कभी धनी धनी, कभी तू ही तू, कभी पिया पिया, कभी बालाजी, इस तरह से अनेकों नामों से वो पुकारते हैं। जब हम सखियाँ ताड़वन आती हैं तो बालाजी के साथ खड़ोकली में झीलने का सुख भी लेती हैं। कहते हैं जब हम सखियाँ ताड़वन में आती हैं तो बालाजी के साथ खड़ोकली में, फिर खड़ोकली जो आई है वो, उसमें भी हम झीलते हैं, उसका भी सुख लेते हैं। और खड़ोकली को 3 तरफ से ताड़वन के वृक्षों ने घेरा हुआ है, 3 तरफ से। एक तरफ से तो रंग महल की तरफ हो जाता है, दीवार आ जाती है,
और खड़ोखली के 3 तरफ ताड़वन के वृक्षों ने घेरा हुआ है। कहते हैं मतलब कि उसकी जो दूसरी मंजिल होती खड़ोखली, वो ये 3 मंदिर गहरी होती है खड़ोखली। एक तो ज़मीन के अंदर, एक पहली मंजिल आ जाएगी और एक और उसके ऊपर वो ज़मीन के ऊपर आ जाएगा। तो एक ज़मीन, हाँ, एक तो एक मंदिर वैसे ही ऊंची दीवार होती है उसकी नीचे से ज़मीन से, और उसके ऊपर फिर एक मंजिल फर्स्ट आ जाएगी फ्लोर, फिर उसके ऊपर इस तरह से 3 मंदिर गहरी होती है खड़ोखली, और उसमें झूलने का आनंद अलग ही है, और एक हास में के अंदर बनी हुई है। और रंग महल की उत्तर दिशा में 50 हास के सामने बड़ोवन के ताड़वन की एक ही चांदनी छत बन गई है। एक तो क्योंकि जो बड़ोवन के रंग महल की उत्तर दिशा में संपूर्ण सारी जगह ही पूरी एक ही छत बन गई है, क्योंकि ताड़वन के पेड़ भी और बड़ोवन के पेड़ एक 10 मंजिल की उसकी एक ही मंजिल आई है, इसलिए वो ऊपर से क्या उनकी छत बन जाती है, सबकी एक ही छत बनी हुई है। और रंग महल और वनों की चांदनी इस प्रकार बनी है। वृक्षों की नूर में डालियाँ, फूल फूल पत्ते पत्ते आपस में मिलकर रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त रतन जड़ित दुलीचे के समान छत बना देते हैं। छत भी इतनी सुंदर होती है जैसे कोई गलीचा बिछा होता है, और फल फूल पत्ते आपस में इतना मिल जाते हैं कि वहाँ एक उंगली भी घुसती नहीं है। कहते हैं कि वहाँ पर चित्रकारी से युक्त रतन जड़ित दुलीचे के समान छत बना देते हैं। कौन से पेड़? बड़ोवन के भी और ताड़वन के भी। इस शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। हम सखियां रंग महल की चांदनी से सीधा बड़ोवन व ताड़वन की चांदनी पर भी आ जाती हैं। कहाँ से? रंग महल की चांदनी के बराबर ही है ना, तो रंग महल की चांदनी से हम सब सखियां वहाँ से भी बड़ोवन पर भी और ताड़वन के पेड़ों पर भी हम लोग बड़े आराम से ऊपर से छत की चांदनी से आ जाते हैं। जहाँ हम बालाजी के साथ हास विलास की लीला व विहार भी करते हैं, वहाँ पर हमारी लीलाएं भी होती हैं। अपने प्रीतम के साथ तरह तरह की लीलाएं भी हम करते हैं, रामते भी करते हैं। कोई कुछ तरह तरह की रामते होती हैं, जैसे कोई कूदना, या किसी को लुकन छुपाई करनी, या कीकली करनी, या हर तरह की रामते जो हमने रास में लीलाएं करी थी महारास में, वो सब लीलाएं वहाँ पर होती हैं उनकी चांदनी पर। महामत कहे ए मोमिनो, कहे आताड़ बन ठोर, ए धाम सखी बिना कोई ना जाने और, कोई ना जाने और। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साहजी, ये ताड़वन की शोभा का वर्णन किया है, जिसे धाम की सखियां ब्रह्म प्रियाओं के बिना कोई नहीं जानता। जो ब्रह्म प्रिय हैं, जो ब्रह्म आत्माएं हैं, धनी जी की लाडलियां हैं, अंगनाएं हैं, वही इनको जान सकती हैं इन सुखों को। और सुख कोई लेना किसी को मिलता भी मुश्किल से, अगर मिलता भी है तो कोई उसको आनंद उसका भोग नहीं पाता। तो क्या है, ये कौन? ब्रह्म आत्माएं जो हैं, जो वहीं से उतरी हुई आत्माएं हैं, वही इन सुखों को जानती हैं, और इसके बिना और कोई नहीं। कृष्ण पक्ष, और जाते कब हैं? कृष्ण पक्ष की सप्तमी यानी 7वें दिन, कृष्ण पक्ष की सप्तमी यानी 7वें दिन को हम सखियां श्री राजश्यामा जी के साथ बड़ोवन, मधुवन, महावन तथा ताड़वन आती हैं। कब आती हैं? कृष्ण पक्ष की सप्तमी को हम सब सखियां बड़ोवन, मधुवन और महावन तथा ताड़वन में आती हैं। हमारे सुखपाल महावन की 1000 भौम ऊपर चांदनी पर उतरते हैं। उस दिन क्या होता है, हमारे जो सुखपाल है, देखो कितनी बड़ी बात है कि जो महावन है, जो 1000 भौम ऊंचे हैं, वहाँ पर हमारे सुखपाल उतरते हैं उस दिन। और क्या करते हैं? इतनी ऊंचाई पर बालाजी के संग परिक्रमा करने का सुख भी अपार है। वहाँ की परिक्रमा करने का सुख भी जो है बहुत अपार है। किसके साथ? अपने प्रीतम के साथ, अपने बालाजी के साथ, अपने प्राण वल्लभ, प्राण सखा के साथ। और इस समय सखियाँ घने वनों में आकर बेशुमार खेल करती हैं। क्या करती हैं? इन घने वनों में आकर जो 1000 भौम ऊपर हैं, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं 500, फिर 250, फिर 1 भौम, इस तरह से महावन, मधुवन और बड़ोवन आते हैं। और ताड़वन पर भी हम सब सखियाँ इसका एंजॉय करती हैं।
और कुछ सखियां वृक्षों की डालियों को पकड़कर झूलती भी हैं। कुछ सखियां क्या करती हैं, जो वृक्ष की डालियां होती हैं उनको पकड़कर भी झूलती हैं। तो कुछ सखियां क्या करती हैं, सखियां बंदर की तरह छलांग लगाकर वृक्षों पर चढ़ जाती हैं। कुछ तो जैसे बंदर छलांग नहीं लगाते, वहीं से चढ़कर ऊपर चले जाना, इस तरह से भी छलांगे लगाती हैं। और कुछ क्या करती, डालियों को पकड़कर भी झूलती हैं और बड़ा आनंद करती हैं। और कुछ सखियां पत्तों पर दौड़ती हुई चढ़ती उतरती हैं, पत्तों पर उतरती और चढ़ती भी हैं और बड़ी खुशी से खेलती हैं। हम सब सखियां अलग अलग एंजॉय करती हैं। और कुछ सखियां बनों में आई कोमल रेती में दौड़कर आती हैं और एक दूसरे के साथ खेलती हैं। जो रेती होती है मैदान की, उसमें भी आकर खूब सखियां हम खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और दौड़ती हैं, भागती हैं, एक दूसरे को छूती हैं। कोई लुकन छुपाई की गेम खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई बंदर जो जानवर जो होते हैं, पशु पक्षी वहाँ के होते हैं, वो भी हमें अब तरह तरह की रामते कर कर हमें रिझाते हैं और हम रिझते हैं। कोई सखी रेती में इस प्रकार धंस जाती है कि वे किसी भी तरह से वहाँ से निकल नहीं पाती, मतलब इतनी अंदर तक चली जाती है। और वहाँ की रेती भी कोमल है और नगों से एक जड़ाऊ है और वह दूसरी सखियों को ताली देकर बुलाती है। फिर सखियाँ उसका हाथ पकड़कर रेती से निकालती हैं। फिर सखियाँ क्या करती, उसका हाथ पकड़कर रेती से निकालती हैं। सखियाँ हंसते हंसते उस सखी को रेती से बाहर निकाल कर घसीटती हैं। फिर सखियाँ क्या करती हैं, खूब हंसती हैं। और वो सखियाँ कौन है, हम सब सुंदर साथ। और हम लोग क्या करते हैं, उन एक को उसको निकालते हैं, फिर घसीटते हैं फिर उसके इतने में कुछ सखियाँ दौड़ती हुई आती हैं और उन्हें पुनः उनके ऊपर लेट जाती हैं। जहाँ वो होती है उनके ऊपर हंसते हंसते उनके ऊपर ही लेट जाती हैं। फिर करते करते वहाँ सारी सखियाँ एक दूसरे के ऊपर लेट जाती हैं। कई बार राजश्यामा जी भी हमारे होते हैं, राज जी भी हमारे नीचे एकदम गिरते हैं, उसके ऊपर एक सखी दूसरी सखी करते करते सारी सखियाँ उन पर गिर जाती हैं। और यही जो रामत थी, इसी की वजह से ये खेल बना था कि हमारे प्रीतम हमको इस धरती पर लाए हैं कि इनको मेरी मतलब कि वहाँ की मेरी साहिबी का पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ और मैं क्या करता हूँ। और ये दिखाने के लिए हमें इतनी दूर इस धरती पर हमारी सुरताएँ लेके आए ताकि इनको और दुखों के खेल दिखें और ये पता लगे कि कितने अरबों खरबों ब्रह्मांडों के भी वो ही मालिक हैं, खाली वहीं के वो मालिक नहीं हैं। हम तो वहाँ कहते थे हम आशिक हैं, हम आपको रिझाते हैं, हम आशिक हैं, पर वहाँ अब क्या पता लगते, अब यहाँ आके हम भूल गई। अब वो कहते हैं रूहो मैं हूँ तुम्हारा आशिक। अब वो हमारे आशिक हैं, हमारे प्रीतम, हमारे प्राण प्यारे, और हम भूल गई हैं। ये सचमुच ये बात अब झूठी हो गई, पता लग गया, उनकी साहिबी का भी हमें पता लग गया। और ये भी पता लग गया कि वहाँ अब सब कुछ वहाँ एक दिली है। क्यों है, क्योंकि जो राज जी अपने दिल में लेते हैं वो सबके दिल में आता है। और राज जी ने ही अनेक रूप धारण किए हुए हैं, हमारे प्राण प्रिय प्रीतम ने ही अनेक रूप धारण करे हैं। सखियाँ भी वही हैं, खूब खुशहालियाँ भी वही हैं, जवाहरातों की पुतलियाँ वही हैं, वहाँ के जो जितने महल हैं, नदियाँ हैं, रेता है, कन्न है, पशु पक्षी हैं, सब कुछ एक ने अनेक रूप धारण किए हुए हैं। ये भी यहाँ आकर हमें पता चला। हे सुंदर साथ जी, इतने में कहते कुछ सखियाँ दौड़ती हुई आती हैं और पूरे उनके ऊपर लेट जाती हैं। इस तरह से कमाल का खेल होता है वहाँ पर। खेलते खेलते दिन बीत जाता है, सारा दिन भी बीत जाता है खेलते खेलते, और हंसी नहीं समाती, हंसते रहते हैं। और अंग अंग में उमंग भरकर, अंग अंग में उमंग भरकर इस प्रकार सखियाँ हंसती हैं कि हंसी में पेट दर्द करने लगता है, जबकि वहाँ कोई दर्द कुछ नहीं होता, वो जहाँ के हिसाब से बताया गया है। इस प्रकार हम सखियाँ श्री राज जी के प्रेम में गर्क होकर इन वनों में आनंद लेती हैं, जो वहाँ के वन हैं। इस तरह से हम सब सखियाँ वहाँ रामते खेलते खेलते, हंसते हंसते, झीलना करते, श्रृंगार करते हुए वहाँ पर सब मिलके कुछ ना कुछ खाती भी हैं, तरह तरह की चीज़ें, और एक दूसरे का फूलों का भी श्रृंगार करते हैं। ये सब तरह की लीला करते करते फिर क्या होता है कि हम प्रेम में गर्क हो जाते हैं। एक आया सघन में, धाए चढ़ी बन में, खेल करे अपार।
एक आइयाँ सघन में धाये चढ़ी बन में खेल करे अपार, एक झूले डारी चढ़ के और पकड़ के क्यों कहूँ खेल सुमार। एक झूले डाली चढ़ के और पकड़ के क्यों कहूँ खेल सुमार। एक भांत बांदर की ठेक दे चढ़ती करती रंग रसाल, एक दौड़े पातों पर करे चढ़ी उतर खेलत माहे खुशाल। एक जाए गड़े रेती निकस न सकती, एक जाए गड़े रेती निकस न सकती कि मतलब इतने उस रेता के अंदर गड़ जाती है और रेती में निकल भी नहीं पाती। देवे एक दूजी को ताली, और वह क्या करती है, एक दूसरे को ताली देती है अपने को बुलाने के लिए कि मुझे निकालो। एक काढ़े घसीटे और ऊपर लेटे कहाँ कहूँ इनकी चाल। वही जो आगे जो रामत अभी बताई थी कि काढ़े घसीट घसीट के उसको बाहर निकालती है और उसके ऊपर वो लेट जाती हैं सखियाँ। कहाँ कहूँ इनकी चाल तो निराली है, क्या कहें। खेलते दिन जाए हासी न समाए, प्रेम पिए संग लाल, प्रेम पिए संग लाल। खेलते दिन जाए, सारा दिन ही खेलते खेलते निकल जाता है, हंसते हंसते निकल जाता है, हंसी समाई नहीं जाती। प्रेम पिए संग लाल, और हम अपने प्रीतम के साथ इस खेल को खेलते हैं, हंसते हंसते लाली छा जाती है अपने चेहरों पर। और एक ठेक देतियाँ रेती में गड़तियाँ खेल होत कमाल, एक ठेक देतियाँ रेती में गड़ जाती हैं और खेल होत कमाल। कमाल के खेल हैं जहाँ पर कहते हैं कि हमारी सखियों की रामते अपार हैं, अपार, जिनका कोई पार ही नहीं है और आनंद ही आनंद है। और इन सुखों को हमें जहाँ पर हमारे प्रीतम असली कहते हैं, यहाँ के जो जितने सुख हैं, हम यहाँ के कोई गाड़ी बंगला इनके सुखों को समझते नहीं। ये सुख जो हमें इस सुखों को बोलते हैं, जो परम धाम के सुख हमें यहाँ इस धरती पर, दुख की धरती पर हमें परम धाम के सुख मिल रहे हैं। इन सुखों को असली हमारे ये सुख हैं, अपने घर के सुख, उसको वो हमें जो यहाँ मिल रहे हैं ना, इसके आनंद के बराबर कोई दूसरा कोई आनंद है ही नहीं है इस धरती पर। मलार वर्षा ऋतु में, जब वर्षा ऋतु होती है, मलार और काली घटाओं से घिरे वन सुंदर शोभा देते हैं। तो काली काली घटाएं चारों तरफ आ जाती हैं और वन भी जो वो बहुत सुंदर शोभा होती है, बिजली गरजती है। हम सखियों को वर्षा बहुत प्रिय लगती है। ऐसे सुहावने मौसम में सखियों का प्रेम बढ़ जाता है। बादल महाबन की हजार भौम ऊंची चांदनी के बिल्कुल नज़दीक लगते हैं। ऐसा लगता है कि हजार भौम की जो चांदनी है वहाँ पर बादल हमारे आसपास ही घूमते हैं। इन बादलों को इतने नज़दीक से बरसता देखकर सखियां प्रेम की मस्ती में दौड़ती हुई वनों में घुस जाती हैं। जब इतनी बारिश एकदम आती तो सखियां क्या करती हैं, प्रेम की मस्ती में और उन वनों में घुस जाती हैं। इस समय वनों में मोर और कोयल की मधुर स्वर गूंजते हैं। जब अंबर में नूरी बादल बिजली घनघोर गर्जना करते हैं, कहते हैं कि जब उन वनों में मोर और कोयल वगैरह, पपीहा वगैरह सब बोलते हैं, गुंजायमान करते हैं, कोयल कू कू की आवाज़ करती है और पपीहा जो तब पीऊ पीऊ की आवाज़ करता है। इस तरह से मोर भी करते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं। और उस समय और अंबर नूरी बादल बिजली घनघोर गर्जना करती है तो सखियां दौड़कर कहते राज्य की भी ओर आती हैं। कुछ सखियां क्या करती, राज्य डर के मारे राज्य के पास आती हैं और राज्य के सभी अंग इश्क की मस्ती से भरे हैं। राज्य के सभी अंग इश्क की मस्ती से भरे हैं और राज्य जब कशिश आकर्षण वाली दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं तो हम सखियां बिल्कुल तड़प उठती हैं। जब खैंचत भर कसीस तब मुतलक डारत मार, जब खैंचत भर कसीस तब मुतलक मारत डारत मार। जब राज्य कशिश आकर्षण वाली दृष्टि से हमारी ओर देखते हैं तो हम सखियां बिल्कुल तड़प उठती हैं। श्री राज्य रूहों से नैनों से नैन मिलाकर अमीरस इश्क की शराब पिलाते हैं।
श्री राज जी रूहों से नैनों से नैन मिलाकर अमीरस जानी इश्क की शराब पिलाते हैं। श्री राज जी रूहों को अपना अंग जानकर नए नए तरह के लाड करते हैं, नए नए सुख उपजाते हैं। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सींचत, नैनो नैन मिलाए के अमीरस सींचत, अपने अंग रूहें जान के नेह नए 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 उपजावत, नेह नए नए उपजावत, अपने अंग रूहें जान के नेह नए नए उपजावत। नैनो नैन मिलाए के अमीरस सींचत, अपने अंग रूहें जान के नेह नए नए उपजावत। इन वनों में अनेक प्रकार की लीला विहार करने के पश्चात हम सब सखियां बालाजी के साथ झीलने का सुख लेती हैं। फिर एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। हम राजी का श्रृंगार करते हैं, चार चार सखियां, और श्यामा जी का श्रृंगार करते हैं। सखियां एक दूसरे का श्रृंगार करती हैं और हमारे प्रीतम अपने मन में जैसा जैसा श्रृंगार सोचते हैं सबका श्रृंगार वैसा ही होने लग जाता है। कभी फूलों का श्रृंगार, कभी कलियों का श्रृंगार, कभी गुलाब के फूलों का श्रृंगार। इस तरह से अनेकों तरह के जो फूल होते हैं, वहाँ तो जातियाँ प्रजातियाँ तरह तरह की होती हैं और एक से एक बढ़िया फूल होते हैं। रंग भी अलग अलग तरह के होते हैं। उनमें से इतनी खुशबू आती, इतनी खुशबू आती, कहते हैं ना फूल भी अपनी खुशबू को और बढ़ा देते हैं। और वो समय कहते यहीं का यहीं ठहर जाए। हम एक दूसरे का श्रृंगार ही करते रहें। अपने प्रीतम की तरफ हम अपनी नूरमयी नज़रों से देखें। प्रीतम अपनी नूरमयी नज़रों से, तिरछी नज़रों से हमें देखते हैं। और जो जब देखते हैं तो वो तीर के तीर चलते हैं। सबके नैनों के नैनों से तीर के तीर चलते हैं एक दूसरे के लिए, और जो अंदर से दिल को घायल कर देते हैं वो तीर वहीं का वहीं रह जाता है, बाहर नहीं निकलता, अंदर ही रह जाता है। क्योंकि ये प्रेम रस, इश्क रस का तीर होता है जो सब में समा जाता है एक बराबर। जो जितना श्यामा जी को सुख मिलता है उतना हम सब रूहों को सब सुख मिलता है, हम सब सखियों को सुख मिलता है। कोई किसी को भी कम ज़्यादा नहीं होता। यहाँ तक तो छोड़ो, पूरे परम धाम में पूरे पशु पक्षियों को, पूरे खुशहालियों को, हर रेता के कण कण को, पत्ते पत्ते को वो सुख मिलता है। ये सुख किसी और का नहीं, हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री राज जी श्यामा का आनंद है, जो हर पल वहाँ पर हमें वो सुख